क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे साइंस का क्वेश्चन। तो देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पुष्प में। किसमें? पुष्प में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो केवल कहाँ होता है? हरे पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो यह निकलता है जल से। किससे? जल से। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि पाया जाता है अमाशय में। कहाँ? अमाशय में पाया जाता है। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाई ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है तो यह कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। कहाँ? कोशिका द्रव में। 6 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो यह बनता है अवायवीय श्वसन से। 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। कौन है? पिट्यूटरी। अगला देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। 9 नंबर, घेंघा रोग पनपता है तो घेंघा रोग पनपता है किसमें? आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। 10 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हल्का पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रक्तचाप को मापने के उपकरण को कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को एस्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फिग्नोमीटर। अगला देखिए, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहाँ किसमें होती है? तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है केवल पौधों में होता है। किसमें? केवल पौधों में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यह किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है तिलचट्टा में। किसमें? तिलचट्टा में। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यह किस वर्णक के कारण होता है? तो यह होता है यूरोक्रोम। किसके? यूरोक्रोम के कारण। अगला देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केचुआ है। कौन है? केचुआ। 17 नंबर, यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है? तो यह करता है यकृत से। किसे? यकृत से। 18 नंबर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो यह कौन है? तो यह है डीडीटी। अगला 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो कौन है? शाकाहारी। अगला देखिए, 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण क्या है? कुआं। क्या है? कुआं। अगला देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। किसने कहा था? तो डार्विनवाद। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। 22 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधा कहलाता है तो हरे पौधा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उत्पादक। क्या कहलाता है? उत्पादक। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंडो उत्सर्ग का कारण है तो अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? FSH। देखिए, लैंगहेंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लैंगहेंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो यह अग्नाशय में। किसमें? अग्नाशय में। अगला देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो किसका होना आवश्यक है? तो यह होना आवश्यक है आयोडीन की। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्न में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। अगला देखिए, निशल कणिकाएं पाई जाती है तो निशल कणिका पाई जाती है तो किसमें निशल कणिका पाई जाती है? तो न्यूरॉन में। किसमें? न्यूरॉन में। 27 नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.2 से 1.4 kg। अगला देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये कैसा होता है? तो यह होता है वास्तविक और उल्टा। अगला देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का। अवतल लेंस का प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा, छोटा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी होगा।